मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज़ की भांति आज भी सत्संग कर लेते हैं। आज भी थोड़ी ज्ञान चर्चा कर लेते हैं। सत्संग हमारे मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सत्संग से ही हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान से हमें जीव, ब्रह्म, निर्गुण, सरगुण, ईश्वर, अनादि इन वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है। ऋषि मुनियों की वाणियों से, उनके धोए छंदों से, हमारे वेद पुराण शास्त्रों से हमें ये गूढ़ ज्ञान की जानकारी होती है। आज के सत्संग में हम चर्चा करते हैं, ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने ये जीव रूपी जो शरीर है, 84 लाख योनियाँ हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे करी, इस शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का प्रश्न ये मान लेते हैं, ईश्वर ने संसार की उत्पत्ति कैसे करी। ईश्वर ने संसार की उत्पत्ति कैसे करी। उत्तर में आता है, ईश्वरवादियों ने नाना प्रकार के मनंत्रों के अनुसार ही सृष्टि की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से कही है, किंतु संसार का अधिकांश पूर्वी एवं पाश्चात्य पुरातन तत्ववेताओं के मतानुसार ऋग्वेद सबसे अधिक पुरातन एवं प्रमाणिक ग्रंथ होने के कारण तथा उसी के आधार पर स्थित ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के मत को यही व्यक्त कर रहे हैं। संसार की उत्पत्ति से पहले जगत दृष्टा परमात्मा के अंतराल में यह अभिलाषा हुई कि एकोहम बहुश्याम प्रज्ञाय, यानी कि एक से अनेक होने की कला, अर्थात एक अद्वितीय ब्रह्म की अनंत रूपों में धारणा करने की अभिलाषा ही वस्तुतः इस परमात्मा को विराट रूप, विश्व रूप की उत्पत्ति में हेतु है। भगवान की इस बिना श्रम अभिलाषा मात्र से उत्पन्न हुए विश्व की प्राणियों के विषय में यह वक्तव्य है कि अपने कर्मों के अनुसार ही यह प्राणी जगत माया विशिष्ट सर्वज्ञ परमात्मा में ही स्थित है। प्राणियों के भोग के लिए ही परमात्मा ने पंचभूतों के ब्रह्मांड को उत्पन्न कर फिर उसी के लोकों को उत्पन्न किया। लोकों के विषय में ये कहना है कि स्वर्गादि 7 लोक ऊपर तथा 7 लोक नीचे, इस प्रकार 14 लोक भगवान की अभिलाषा से उत्पन्न हुए। इन 10 लोकों के अवयव और अविनाशी परमात्मा का विराट रूप समझना चाहिए और इन 14 लोकों के रक्षार्थ परमात्मा ने लोकपालों की उत्पत्ति की। जैसे घर के स्वामी के बिना घर की सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, उसी प्रकार लोकों की रक्षा के लिए यदि लोकपालों की सृष्टि न हो तो लोकों में अनेक अव्यवस्थाओं फैल जाने का भय रहता है। परमात्मा के नियम अनुसार होने वाले इस कार्य में भी यही रहस्य है। यहाँ परमार्थ यही कहना पड़ता है कि विराट के अवयवों से ही लोकपालों की उत्पत्ति हुई। यद्यपि देखने में भूतों की शाब्दिक एवं रासिक भोगों से ही इन इंद्रियों एवं देवों की उत्पत्ति जानी पड़ती है, तथापि वास्तव में बात तो यही है कि विराट के अवयवों से ही ये इनकी उत्पत्ति हुई है। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा ने विराट के रूप में छिद्रों को उत्पन्न करके उनके इंद्रियों को प्रकट किया। परमेश्वर ने संकल्प मात्र से पक्षी के अंडे के समान मुख छिद्र की उत्पत्ति और मुख छिद्र से ही बाघेंद्रियां और आविर्भाव हुआ। इस वागेंद्रियों से ही अग्निदेव प्रकट हुए। इसी प्रकार नासिका छिद्र घ्राणेंद्रियां प्रादुर्भाव हुआ। इसी नासिका इंद्री से गंध को बहने करने वाला वायुदेव उत्पन्न हुए। इस गंध वाले वायुदेव से पृथ्वी देवता को भी ग्रहण किया गया। अंततः नेत्र छेद उत्पन्न हुआ और इस क्षेत्र से चक्षुरेंद्रियां और आविर्भाव हुआ। इस चक्षु से ही
भगवान सूर्य प्रकट हुए। इसमें बाद में कर्ण छेद हुआ और इसी छेद से श्रवण सुनने की इंद्री, इसी श्रोत्रसी दिशा में देव प्रकट हुए। बाद में शरीर में जो अनंत छिद्र हैं प्रकट हुए और इन छिद्रों में ही त्वचा इंद्री, इस त्वचा के विराट पुरुष के रोम और केश रोम वृक्ष आदि का अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। अनंतर हृदय छिद्र हुआ। इस हृदय से ही मन की उत्पत्ति हुई और इस मन से ही चंद्रमा जैसे की उत्पत्ति हुई। इस प्रतिदिन पढ़े जाने वाले पुरुष सूक्त के वैदिक ऋचा से ज्ञात होता है कि अनंतर नाभि छिद्र प्रकट हुआ। इस नाभि छिद्र से ही अपान वायु का आश्रयभूत गुदेन्द्रिया एवं गुदा, इसी गुदा से जगत का नाशक मृत्यु का प्रादुर्भाव हुआ। बाद में उपस्थ इंद्रिया का छिद्र हुआ। उस छिद्र से उपस्थ इंद्रिया प्रकट हुई। इस उपस्थ इंद्रिया से ही प्रजापति प्रकट हुए, जैसा कि ऊपर के आए हैं। भागेंद्रिया के अंतर रसेंद्रिया की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर उपनिषद के कथन अनुसार श्रुति से कुछ भिन्नता है। उपनिषद में पहले कहे हुए क्षेत्रीय इंद्रियों के देव कहे गए हैं। इनमें अतिरिक्त शेष देव तथा इंद्रियों की उत्पत्ति ऊपर से जाननी चाहिए। श्रुति में केवल मन और उसमें मन के देव चंद्रमा की उत्पत्ति कही गई है। उसी से बुद्धि की और बुद्धि से देव ब्रह्मा की और बाद में अहं देव रुद्र की उत्पत्ति, तदनुसार चित्त की, फिर अहंकार की, उसके देव विष्णु की उत्पत्ति हुई है। दो हाथ और दो पांव भी विराट के शरीर में प्रकट हुए। विराट के हाथों से इंद्रदेव और पादों से भगवान वामन प्रकट हुए। कर्म की उपासना करने से मनुष्य से दिव्य शरीर धारण करने वाले देवों के शरीरों में भी दुख होता है, तो अन्य पुरुष शरीरों में भी दुख कैसे न प्राप्त होगा। वस्तुतः इसी तात्पर्य से व्यक्त करने के लिए विराट के शरीर का वर्णन समुद्र रूप से किया गया है। इस विराट के शरीर रूप समुद्र से में अविद्या के कार्य से रचित जन्म, जरा, मरण से उत्पन्न होने वाला दुख रूपी जल और ज्ञान के बिना संसार सागर रूप इस विराट शरीर का नाश नहीं हो सकता। इसी से अनंत कहा गया है। ये विराट का शरीर रूप संसार समुद्र प्रवाह रूप में अनादि है और पूर्वी संचित कर्म ही इसमें चक्र भंवर है। काम क्रोध आदि विकार इसमें रहने वाले महाग्रह है। अज्ञानी पुरुष का इससे पार होना सर्वदा असंभव है, इसलिए भी यह अपार है। अपरिमित कलेश रूपी लहरें जिसमें खेल रही है। अज्ञानी विषय इंद्रिया के संबंध से उत्पन्न होने वाले क्षणिक आनंद से ही अपने को कृत मान बैठते हैं, यानी कि खुशी हो जाते हैं। वह ये नहीं जानते कि विषय तृष्णा रूपी वायु से उत्पन्न हुए उपरोक्त कलेश रूपी लहरों के चक्कर में हम घूम रहे हैं और रौरव आदि नरकों में जो दुख होते हैं, इन्हीं से हाहा इत्यादि दुख बोधक शब्दों की उत्पत्ति हुई है। बाल्या अवस्था में होने वाले दुखों के कारण समुद्र में आहा छोड़ो छोड़ो इत्यादि अनेकों दुख शब्दों की उत्पत्ति हुई। समुद्र से पार होने के लिए ज्ञान रूपी जहाज को अत्यंत आवश्यकता है। ज्ञान रूपी जहाज में बैठने पर भी रास्ते के लिए अन्य आदि को आवश्यकता है। सत्य भाषण, कोमल स्वभाव, दान, दया, उदारता, अहिंसा, सम, दम, धैर्य, क्षमा इत्यादि यही मार्ग के लिए हैं। यही इस मार्ग से संसार रूपी समुद्र से तैरने का एक भोजन मान लीजिए। सत्संग करना तथा स्त्री आदि का सभी विषयों का त्याग यही जिसका मार्ग है और क्षमा रूपी जिसका अंतिम तट है। ऐसे समुद्र रूपी विराट के शरीर में अद्भुत
हुए देव एवं देवियों को जब सुधा और पिपासा ने व्याकुलता किया, तब उस विराट के शरीर में तृप्ति योग्य अन्न एवं जल को न देकर देवों ने अपने पिता परमेश्वर से इस प्रकार विनम्र प्रार्थना की, हे परमात्मा, जहाँ जलादि की प्रतीति नहीं हो रही है तो ऐसे कोई अल्पकाय उत्पन्न करें जिससे स्थित हुए हम अन्न और जल को ग्रहण करें। भगवान ने देव की यह प्रार्थना सुनकर गौ के शरीर को उत्पन्न किया, जिसे देखकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर देवों ने प्रसन्नता के लिए उस पिता ने अश्व के शरीर को उत्पन्न किया। उसे देखकर भी देव प्रसन्न न हुए। तब परमेश्वर ने मनुष्य देह को छोड़कर 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया, किंतु उनमें भी देवों की तृप्ति न हुई। यह जानकर परमात्मा ने मनुष्य योनि की उत्पत्ति की, जिसे देखकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। कहने लगे, हे भगवान, ये शरीर तो अत्यंत सुंदर है। नाथ, ये शरीर आपने स्वयं रचा है, इसलिए अत्यंत शोभायमान है। धर्म और अधर्म का तथा लोक और परलोक अथवा ब्रह्मा के ज्ञान इस शरीर में स्वयं होता है। भगवान ने इस प्रकार प्रसन्न होकर देवों से कहा, हे देवगणों, इस शरीर में नेत्रादि इंद्रियां के द्वारा तुम लोग प्रवेश करो। यद्यपि देवगण इंद्रियों से भिन्न है, तो भी इन बाघ इंद्रियों के अग्नि आदि देवों के बिना शब्द के उच्चारण आदि कार्यों को निष्पादित हो नहीं सकता। इंद्रियों के बिना अग्निदेव की प्रत्यक्षीकरण प्रतीति नहीं हो सकती। इसलिए श्रुति में अध्यात्म इंद्रियों से अधिदेव रूप देव का उसमें प्रवेश होना कहा गया है। जैसे अग्नि ने बाघ रूप होकर मुख गोलोक में प्रवेश किया, वरुण देव रसना रूप में जिह्वा अग्रभाग में स्थित हुए, गंध विशिष्ट वायुदेव घृणेन्द्रियां रूप होकर नासिका छिद्र में प्रविष्ट हुए, भगवान सूर्य चक्षु रूप में नेत्रों में गोलोक में आविष्ट हुए, दिशाओं के देव कर्ण रूप होकर कानों में पहुँचे, यथावर उपाधि वाले वायुदेव रोम रोम के सहित त्वचा इंद्री रूप में स्थित हुए, चंद्रमन रूप में होते हुए गोलोक में प्रविष्ट हुए, मृत्यु देव पायु इंद्रिया के रूप में गुदा छिद्र में प्रविष्ट हुए। उपनिषदों में इन देवों का प्रवेश इस प्रकार कहा गया कि अब अवशिष्ट देव भी भिन्न निम्नलिखित के शरीर में शेष अवयवों के प्रविष्ट हुए। सुधा और तृष्णा के मानी देव अपान कोई स्थान न देख भगवान की विनती करने लगी कि हे पिता, कृपया हमें भी कोई स्थान दे। तब परमेश्वर आध्यात्म और अधिदेव रूप में देवों में ही स्थान देकर उनसे कहने लगे कि इन देवों की तृप्ति से ही तुम्हारी तृप्ति होगी। भगवान की यह बात अब भी उसी प्रकार दिखती है। सूर्य आदि देवों को घृतादि हवि प्रदान करने से उक्त मानी देवों की सुधा तृष्णा शांत हो जाती है, और रूपादि विषय रूप हवि का दान करने से नेत्रादि के सुधा तृष्णा भी शांत हो जाती है। व्यष्टि रूप स्थूल शरीर वाले भोक्ता जीव में ही सुधा एवं पिपासा का भान होता है, किंतु जीव तो वास्तव में शुद्ध ब्रह्म है, जिसमें सुधा पिपासादि भी इंद्रियों के देव की उपाधि भेद से है। इसी से श्रुति में इन इंद्रियों के इनके देव के विषय में सुधा और तृष्णादि के कथन है। जैसे पिता पुत्र पौत्रादि के कहे बिना ही उनकी रक्षा के लिए अन्न जल इत्यादि आवश्यक पदार्थों से उनकी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर ने अपने पुत्र देवों के रक्षार्थ अन्न के उत्पन्न करने में अपनी अभिलाषा मात्र से ही पंचभूतों से विभिन्न प्रकार के अन्नों की उत्पत्ति की। जैसे देवों के लिए अवश्यादि की उत्पत्ति, मनुष्य के लिए ब्रह्म यविन नाना प्रकार के अन्नों की उत्पत्ति करी, उत्तम अन्नों की सृष्टि की, यानी कि एक से एक उत्तम अन्न की सृष्टि करी। सिंह आदि के लिए मांस एवं सर्पादि के लिए मूषक आदि रूप
अन्न का सृजन किया। दया सिंधु भगवान ने इस प्रकार अपनी अनंत गुणों से सृष्टि का अनंत प्रकार से सृष्टि की। तत्पश्चात भगवान ने देव से कहा, हे देवगणों, तुम लोगों के लिए इस पदार्थ की उत्पत्ति हुई है, अतः इस संघर्ष ग्रहण करो। यहाँ पर विषय की स्पष्टता के लिए ये कहना आवश्यक है कि वस्तुतः आत्मा में अन्नादिकों की भोक्तातृष्व नहीं है, अपितु अपना वृत्ति वाले प्राणों में ही है। इस अभिप्राय से आत्मा का भोक्तापन के अभान होने के कारण लोकपालों की अन्नादि के ग्रहण से करने से असमर्थता कही गई है। अतः भगवान ने देवों को उनकी लिए उत्पन्न किए गए अन्नों के भक्षण करने की आज्ञा दी। परमात्मा की आज्ञा अनुसार देवों ने अन्नों के भक्षण करने का प्रयत्न किया, किंतु अन्न की लोकपालों के आगे से उसी प्रकार भागते हुए सामने प्रतीत हुई जैसे बिल्ली मूसक के पीछे भगती है। उपरोक्त अन्नों को भागने की इस बात असंभव सी प्रतीत होती है। अतः आवश्यकता है कि यहाँ स्पष्टीकरण किया गया कि वस्तुतः भागने से तात्पर्य है कि ब्रह्मी आदि अन्न शरीर में प्रविष्ट नहीं हुए, परंतु बाहर ही रहे। यद्यपि इंद्रियों से युक्त यह स्थूल शरीर वाणी के द्वारा अन्न के ग्रहण करने की इच्छा करने लगा, परंतु अपान वायु के बिना ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। इस प्रकार घृणा, चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, मन और उपस्थ इंद्रियों के ही पिंड पदार्थ अन्न को ग्रहण करने में समर्थ न हुए। अन्न में अपान वायु की सहायता से मुख छेद के द्वारा अन्न के ग्रहण करने में सामर्थ हुआ। इसी से अपान वायु को अन्न के ग्रहण कहा गया है। ऐसे ही परमेश्वर ने लोकों, शरीरों और भोगों की साधना भूत भागादिक इंद्रियों की उत्पत्ति की। विराट के समष्टि शरीर में देवों और देवलोक लोकपाल रूप में स्थित हुए तथा वेष्टि रूप शरीर में सूर्यादि देवों की किरणों के अधिष्ठाता रूप में स्थिति हुई। देवों के सुधा पिपासादि के स्थान पर फिर अन्न को उत्पन्न कर अपान वृत्ति वाले प्राणी के द्वारा अन्न का ग्रहण कराया। तदनुसार ये उस जगत की जनक भगवान ने उसमें प्रवेश करने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि अपान आदि से युक्त होते हुए भी यह संसार रूपी पिंड किस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। जैसे पुर के स्वामी राजा के बिना नगर में गड़बड़ फैल जाती है, वैसे ही मुक्त मुझ चेतन के बिना इस स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों के भी किसी कार्य का होने की संभावना है। अतः मैं इस शब्दादि को भोग के लिए अपने स्वरूप का ज्ञान अवश्य प्रवेश करूँगा, किंतु किस मार्ग से प्रवेश करूँ, ऐसा विचार भगवान के मन में हुआ। तत्पश्चात भगवान ने विचार किया कि क्रिया शक्ति वाले प्राणों ने पादों के अग्र भाग में प्रवेश किया। निश्चित ही ज्ञान शक्ति के अभाव में प्राण जड़ है, अतः इनमें गुण दोष का ज्ञान नहीं है। और मेरे भृत्य प्राणों से पैरों के अग्रभाव से प्रवेश किया, अतः मुझे पैरों में प्रवेश करना उचित नहीं है, क्योंकि प्राणी नहीं अपितु निखिल सृष्टि का स्वामी हूँ। ऐसा विचार करने पर जगत के प्रवक्ता आदि पुरुष ने अपनी इच्छा मात्र से ही मूर्धा की सीमा का भेदन करके उसके द्वारा इस शरीर का प्रवेश किया। मित्रों, यह हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।